पुनः मेरे बागवानी में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बागवानी में जो हमें करेला लगाए हुए हैं, करेला की इसके गुण हैं, क्या विशेषता है, किस तरह से करेला लगे हुए हैं, ये आप देख पाएंगे। और आज निश्चित रूप से करेला के बारे में आपको बताते हुए हमें गर्व हो रहा है कि ये बहुत ही बड़ा एक औषधि गुण है, इसके बहुत सारे फायदे हैं। आप मेरे साथ जानिए करेला के गुण और क्या इसके नुकसान है, क्या साइड इफेक्ट भी है, इसको भी आज जानने की हम कोशिश करेंगे। तो मेरे साथ बनिए और जानिए करेला के गुण। करेले का नाम लेते ही कड़वेपन का ख्याल आ जाता है। हरे या गहरे रंग की सब्जी का स्वाद भले ही मन को न भाए, पर इसमें ढेरों एंटीऑक्सीडेंट और जरूरी विटामिन पाए जाते हैं। करेले का सेवन हम कई रूपों में कर सकते हैं। हम चाहे तो इसका जूस पी सकते हैं, अचार बना सकते हैं, या फिर इसका इस्तेमाल सब्जी के रूप में भी कर सकते हैं। करेले में मुख्य रूप से प्रचुर मात्रा में विटामिन ए, बी और सी पाए जाते हैं। इसके अलावा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, लूटीन, आयरन, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम और मैग्नीज जैसे फ्लावोनॉइड भी पाए जाते हैं। करेले की गुण को देखें तो करेले के लिए करेला परम हितकारी है। मनुष्य के लिए करेला परम हितकारी है और औषधि गुणों का भंडार है। भूख को बढ़ाकर करेला हमारी पाचन शक्ति को सुधारता है। पचने में करेला हल्का होता है और यह बेशक कड़वा, खाने में कड़वा है, लेकिन इसके गुण बेहद मीठे हैं। करेला एक ऐसी सब्जी है जो काफी सारी बीमारियों को दूर करने में कारगर साबित होती है। यह मधुमेह रोगियों के लिए एक रामबाण औषधि है। करेले के टुकड़ों को छाया में सुखाकर पीसकर महीन पाउडर बना लें। रोजाना सुबह खाली पेट 1 चम्मच पाउडर का पानी के साथ सेवन करने से लाभ मिलता है। 1/4 कप करेले के रस में समान मात्रा में गाजर का रस मिलाकर पीना फायदेमंद होता है। त्वचा रोग के लिए भी करेले का जो शक्तिवर्धक रक्त शोधक होता है, चर्म रोगी को भी यह लाभकारी है। फोड़े, फुंसी तथा अन्य चर्म रोगों पर करेले का रस लगाने से बहुत फायदेमंद साबित होता है। करेले में मौजूद खनिज और विटामिन शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, जिससे कैंसर जैसी बीमारी का मुकाबला भी किया जा सकता है। पाचन शक्ति को बढ़ाता है। करेला गठिया या जोड़ों के दर्द में करेले की सब्जी खाने और दर्द वाली जगह पर करेले की पत्तों के रस में मालिश करने से आराम मिलता है। उल्टी दस्त में यह फायदेमंद है। मोटापा से राहत दिलाता है। करेले का रस और एक नींबू का रस मिलाकर सुबह सेवन करने से शरीर में उत्पन्न टॉक्सिन्स और अनावश्यक वसा कम होती है और मोटापा दूर होता है। पथरी रोगियों के लिए करेला अमृत की तरह है। तो 2 करेले का रस पीने और करेले की सब्जी खाने से पथरी रोगियों को आराम मिलता है। इससे पथरी गलकर बाहर निकल जाती है। 20 ग्राम करेले के रस में शहद मिलाकर पीने से पथरी गलकर पेशाब के रास्ते निकल जाती है। हैजे में करेला बहुत फायदेमंद है। हैजे के रोगी को करेले के रस में प्याज का रस और कुछ बूंदे नींबू का रस मिलाकर देने से यह बहुत लाभदायक होता है। ताजा करेला कुचलकर इसमें हल्का नमक डालकर हैजे को रोगी को 2-3 बार लेने से उल्टी दस्त बंद हो जाते हैं। खूनी बवासीर में 1 बड़ा चम्मच करेले का रस शक्कर मिलाकर सुबह शाम कुछ दिन तक लें, राहत मिलेगा और आराम मिलता है। खूनी बवासीर में इसको फायदेमंद है। त्वचा रोग में ये राहत देता है। सिर दर्द में करेले का रस का लेपन लगाने से सिर दर्द में भी आराम मिलता है। मुंह में छाले हैं, करेले के रस से कुल्ला कर लें, आपका मुंह का जो छाला है वो ठीक हो जाएगा। मुंह में छाले होने पर करेले के रस को गर्म करके उसमें पीसी हुई फिटकरी डालकर कुल्ला करने से छाले भी ठीक हो जाते हैं। आंख का प्रॉब्लम है, रतौंधी बीमारी है, तो करेले के रस में पीसी काली मिर्च अच्छी तरह मिलाएं। यह लेप आंखों के बाहरी हिस्से पर लगाने से रतौंधी बीमारी भी ठीक हो सकती है, क्योंकि करेले में विटामिन ए अधिक होने के कारण यह आंखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा होता है। जिगर को भी ठीक करने में मदद करता है। जिन बच्चों का जिगर खराब होता है, पेट साफ नहीं होता और पानी पीने से पेट फूल जाता है, उन्हें आयु के हिसाब से 1 या आधा चम्मच करेले का रस पानी में मिलाकर पिलाने से बढ़ा हुआ जिगर ठीक हो जाता है।
और पेट में भरा पानी साफ हो जाता है। पेट के कीड़े साफ हो जाएंगे जब करेले का चम्मच या छाछ में मिलाकर जब आप पीते हैं। कब्ज भी ठीक हो जाता है क्योंकि करेले में फाइबर के गुण पाए जाते हैं जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। साथ ही यह अपच और कब्ज की शिकायत को भी दूर करने में करेला बहुत फायदेमंद है। पीलिया की तो अचूक दवा है। अगर हम पीलिया और मलेरिया जैसे बुखार में करेले को पीसकर निकाले गए रस को दिन में 2 बार पिलाना चाहिए। पीलिया में कच्चा करेला पीसकर खाना फायदेमंद है। खसरा है, इसे आजमा करके आप देखिए। खसरा होने पर 2 चम्मच करेले के रस में 1 चम्मच शहद और 2 चुटकी हल्दी मिलाकर दिन में 2 बार लेना फायदेमंद है। अस्थमा में भी आराम देता है। तो 1 कप पानी में 2 चम्मच करेले का रस, तुलसी के पत्तों का रस और शहद मिलाकर रात में सोते समय पीने से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसे रोगों में भी आराम मिलता है। कफ में आराम देता है, मुहासे को मिटाता है। हृदय रोग में करेला फायदेमंद है। हाँ, यह ध्यान देने वाली बात है कि करेले के कुछ नुकसान भी होते हैं। नुकसान इस तरह से होता है कि जैसे लिवर डिसीज हुआ है तो आपको करेला कम खाना चाहिए क्योंकि लिवर या जो है उसमें जो प्रोटीन के संचार को रोकता है और लिवर की समस्या और बढ़ सकती है। लेक्टिन से लिवर में एंजाइम की बढ़ने का खतरा होता है जो लिवर को नुकसान पहुंचाते हैं। प्रेगनेंसी में भी हमको इसको करेले को कम खाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि करेले के बीज में मौजूद मेमोर्चेरिन गर्भ में पल रहे शिशु की सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। प्रेगनेंसी में करेले का अधिक सेवन गर्भपात का भी कारण बन सकता है। बच्चों को हो सकती है उल्टी करेले ज्यादातर खाने से। डायबिटीज के मरीज भी इससे सावधान रहें क्योंकि डायबिटीज मरीजों के लिए करेला बहुत ही फायदेमंद है क्योंकि यह ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है। लेकिन ज्यादा करेले का सेवन आपके लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। अधिक मात्रा में करेला खाने से डायबिटीज के रोगियों को हेमोलिटिक एनीमिया होने का खतरा बढ़ जाता है। करेले के फायदे और नुकसान के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की। मुझे मेरी बागवानी को आपने देखा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैनल बहुत पसंद आया होगा। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा अधिक से अधिक हाथों तक इस चैनल को पहुंचाइए। अगर आप पहली बार इस चैनल में जुड़े हुए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।